कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। कोई भी स्थिरता का तलाश है ना, वो मन से है। और ये तलाश है जब आप देख पा रहे हो, उसके साथ ईमानदारी बरतो। है तो है। तलाश जब अपना करना शुरू कर देते हो, यू आर इन माइंड। ये ऐसा है ना कि मैं सत्य पे रहूं, इसको तलाश के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मैं स्वयं में रहूं, ये है, इसको जियो। लेकिन मन आके बोलता है ना, देन ये सब क्या होगा, इस सब का क्या होगा? यहां से उतर के मुझे ये सब करनी है, फिर इसमें लौटना है, ये मन है। आंसर इज सीइंग अगेन एंड अगेन कि जितने सारे डिसीजन भी है, ये मैं परमात्मा ने लिया है, पहले भी, अभी भी, बाद में होगा जो, वो भी। तो लेट मी लिव हु एम आई। मैं जो हूं उसको मैं जीता हूं। हमको लगता है कि मैं जो हूं वो तो मैं हूं, लेकिन मैं वहां उस स्टेट से उतर के ये डिसीजंस लेता हूं, ऐसा लगता है। नहीं तो ये नहीं चलेगा। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। जितने सारे दुनिया में डिसीजंस हुए हैं, वो मैं परमात्मा ने ही स्वयं एवं लिया है। अभी तक आपने जो गलती भी की है, सही भी किया है, वो सब परमात्मा ने ही किया है। तो अभी क्या है, ये कंक्लूजन से जैसा लगा ना कंक्लूजन जैसा, ऐसा नहीं करना है। इस जगह से हट जाना है। अभी तक जो भी किया है परमात्मा ने ही किया है, परमात्मा ही करेगा। दैट लाइफ फंक्शनिंग वही करेगा। मैं क्या हूं, उसका टूल हूं। ये देह मन उसका टूल है, या वही है बोल दो, वही है बोल दो। वो देह मन के रूप में करेगा, है ना। अभी कंक्लूजन लेस रहने का क्या उपाय है पता है? लेट मी अलाउ माई सेल्फ टू बी हु एम आई। लेट मी अलाउ माई सेल्फ टू बी हु एम आई। मैं जो हूं उसको जीता हूं, देख लेंगे। क्योंकि जो भी देख लेंगे, जब मैं बता रहा हूं, वही देखता है, वही देख रहा है। हमको लगता है कि बुद्धि में आके मुझे डिसीजन लेनी है। आप स्वयं में रह के ही बुद्धि को ऐसे यूज करोगे, ऐसे ऐसे यूज करते हो, रह के ही यूज करते हो। ये आत्मनिष्ठा है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि आपको कवर अप कर दे, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व के लिए ये फिलोसफी सही है कि बुद्धि उसको कवर अप करती है, लेकिन आत्मनिष्ठ के लिए नहीं। When you are living naked truth, आपने कपड़ा पहन के अब बैठे हो ना, कि आपका नंगापन कहीं गया है? वो तो नहीं गया है ना। ये तो नंगापन ही है जो सजा है, ऐसे सजा है। हमको लगता है खोल दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, और नंगा होना बस ये तो आत्मिक व्यापार है, अपने अंदर है, और ये दुनिया में सच के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है।
ये नंगापन ही सच के चलता है, सब नंगे हैं, सच के चल रहे हैं। मूविंग एम्प्टीनेस, डांसिंग एम्प्टीनेस, ये एम्प्टीनेस ही है जो ऐसा ऐसा लग रहा है। तो फोकस या निष्ठा इस पे होना है। हमको लगता है कि संस्कार से इसी दुनिया को चलाना है, मेरे पास जो संस्कार है ना, लग रहा है ना ऐसा? बिल्कुल सही बता रहे हो। एक छोटी सी यहाँ पर मिस है, मैं चलाता हूं, संस्कार नहीं चलाता। तब आप संस्कार को मोल्ड भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। मैं विचार करता हूं, मैं विचार करता हूं, ऐसा नहीं है कि विचार के समय मैं नहीं हूं, मैं ही हूं। विचार के समय वो दिखेगा नहीं, है ना? जब सपना देखते हो आप दिखोगे नहीं कि आप देख रहे हो, सपने के दृष्टा हो, ऐसा है ना? तो आत्मनिष्ठा क्या है? सबका कहानी तो यही है। सही करते हो, गलत करते हो, संसार करते हो, सन्यास करते हो, उस समय आप छिप जाते हो। आत्मनिष्ठा तो फिर क्या है? ये दृढ़ता कि वही है, मैं ही हूं जो डील कर रहा हूं। उसमें वो कहीं खुद को किसी भी कंक्लूजन में देखता नहीं, ऐसा है। ये सब आश्रम, घर बार जो भी है ना, ये सब अभी है, इससे सत्य के ऊपर ये है, अस्ति, इस सत्य के ऊपर ये ग्रांटेड है। तो ये है, इसको चला रहा ही है। ये मैं ही हूं जो इसको चला रहा ही हूं अस्थि रूप में। ऐसा नहीं है कि ये हटेगा तो अस्थि दिखेगा, फिर ये आएगा तो अस्तित्व नहीं दिखेगा, तब संस्कार काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ही संस्कार हूं, मैं ही मन हूं। ये आत्मनिष्ठा है। व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए वो बस आके क्लेम करता है और उसी क्लेम से जीता है। आत्मनिष्ठ को क्लेम नहीं करता, वो दृढ़ निष्ठा रखता है, ये आत्मा से ही है। और जब ये होता है ना, तब उसके व्यक्तित्व पे, आंख पे, मुंह पे, उसकी पूरे बॉडी लैंग्वेज पे वो छलकता है। बस यही है। संस्कारों में तो बस द्वंद्व होता है। आपके संस्कार, मेरे संस्कार, उनके संस्कार, इनके संस्कार, सब लड़ेंगे, लड़ मरेंगे। कृष्ण के यादव कुल है, उसमें यही हुआ ना, संस्कार लड़ मरे, एक ही फैमिली में थे। पांडव कौरव का क्या हुआ? आप जब मानोगे ना, आप संस्कार को यूज करके दुनिया में चलते हो और उस यूज में संस्कार मुख्य होगा, तब लड़ मरेंगे। आध्यात्मिक दुनिया में आप लड़ मरोगे। हालांकि दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। आपको पता है आप कौन हो, लेकिन आप ये मानते हो कि मैं संस्कार बन के चलाता हूं, लेकिन फोकस संस्कारों पे है, देह पे है, मन पे है, कुछ भी बोल दो। ऐसे ही तो दुनिया वाले लोग बोलते हैं कि देहगत तल पे तो ये ऐसा हूं, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर देह मन का कोई ख्याल नहीं। अरे चलेगा, अब फिर ख्याल भी है, क्या है पता नहीं, वो एक लापतापन है। और ऐसा होने का कोशिश नहीं करना, ऐसा है, इस पे निष्ठा। समझ रहे हो? आप सहज हो, इस पे निष्ठा। कहीं खटक रहा है, बुद्धि से सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, पर्सनल स्टोरी पे जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं का कोई पर्सनल स्टोरी है नहीं, लेकिन वो पर्सनल स्टोरी में वाइब्रेट होता है, ऐसे दिल जैसे धड़कता है ना, वो धड़कता है। आपको मनसा कहाँ पे है, रूप पे या धड़कने पे? ये सब कुछ है। सत्संग बस वहां पर है
जब आपका लक्ष्य दिल धड़कना है, धड़कन पे है, दिल पे नहीं, दिल कैसा है। मन बुद्धि आके बोलेगी कि देखो दिल धड़क रहा है, इसको तो प्रोटेक्ट करना है ना। स्टैंड पॉइंट बदल गया। मैं धड़कना हूं ना, अभी दिल को देखो, मैं दिल नहीं जो धड़क रहा है। ये स्पॉन्टेनिटी है। स्पॉन्टेनिटी ऑलवेज हियर एंड नाउ है ना। स्पॉन्टेनिटी में सही गलत, अभी कुछ गलत भी होता है ना, तो उसका रिकॉग्निशन भी स्पॉन्टेनियस होता है और आप खुद को मोल्ड कर लेते हो। ये स्पॉन्टेनिटी की महिमा है। आपने कुछ गलत किया और आप स्पॉन्टेनिटी में हो, तो किसी ने आके आपको बोला आपने गलत किया, आप कहां पर हो? स्पॉन्टेनिटी में। आपको दिखेगा गलती और आप हाथ जोड़ दोगे ऐसे, हाँ हाँ गलत है। तब आपके पूरे फेस पे छलकता है कि ये स्वीकार पे है। आपका उपस्थिति सदा वर्तमान है ना, तो अतीत में या भविष्य में नहीं जाता कि ये आदमी क्या सोचेगा या क्या नहीं सोचेगा। वहां पे कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है भी। बस इतना आप तो करोगे कि जो दिख रहा है उसको इनकार ना करोगे, दिख ही रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको जो सही लग रहा है आप लोगों को वो करो, वो गलत भी हो करो। कभी मेरे बातों को ले मत लेना। अगर मैं आपको मेरे साथ राजी करवा पाऊं तो सही है। अगर राजी नहीं हो तो कभी खुद को राजी बनाना नहीं, वो पाखंड होगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये जो बता रहा हूं ना, ये स्पॉन्टेनिटी की महिमा है। ये स्पॉन्टेनिटी ही बता पाएगा। ये संस्कार जब बोलेगा ना, तब वहां का स्मेल कैसा है पता है? वो रटा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वो लॉजिकल है, वो लॉजिकल है। उसमें प्यार का रस नहीं है। मुझे कुछ सोचने का समझने का जरूरत नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, जो भी मुझे सुनेंगे फ्यूचर में भी उसको रस आएगा कि ये आदमी जो बोल रहा है कि मेरा लेना भी मत, ये प्यार से बोल रहा है। और एक दिमाग है जो लॉजिकल बोलता है। विवेकानंद ने बोला है, इसने बोला है, नहीं लेना है ऐसा। हाँ लॉजिकल ही तो लग रहा है कि वो कैसे करेगा, उसको जो समझ में नहीं आएगा वो कैसे करेगा, ऐसा बोलेगा मन। और इसके साथ जो सहज है उसमें एक प्रेम का रस घुला होगा। ये फर्क है, एक मैं का रस। सत्य लॉजिकल नहीं है और सरस है। रसो वैसा। ऐसा नहीं है कि मुझे रूखी सी बुद्धि में उतर के ये सब करना है, वैसा नहीं होता है। वहां पर उसी में हूं और कर रहा हूं। वहां पर सतत आनंद का कोई अभाव नहीं है। होता है ना व्यक्तित्व में आनंद का अभाव, तब लगता है इसको सेटल कर लूं फिर शांति से बैठूंगा, ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो वो होगा। आत्मनिष्ठा है कि मैं बैठता हूं, फिर देखते हैं। एक अननोन को एम्ब्रेस करना है। वहां पर मैं जो हूं उस पर बैठ जाता हूं, फिर देखते हैं। ऐसा नहीं फिर देख लेंगे हटाओ सब, ऐसा नहीं है। वहां पर करेंगे ना, जो करना है करेंगे ना। आपके गोद में अगर एक मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है, हाँ, करेंगे ना, इसको रहने दो ना। आप उसको हटाते नहीं हो, उसको देखते भी नहीं हो, है ना। आप उनसे बात कर रहे हो, आपके गोद में सपोज एक लैपटॉप हो या मोबाइल हो, वो हटा तो क्यों? सुनने के लिए हटाना है? हटाना तो नहीं है ना। उसको देख रहे हो क्या? ये रिल्म है अननोन का। मैं जो सहज हूं ना, सहज में व्यक्तित्व को सब कुछ अननोन लगेगा, वहां कुछ समझ ना पाओगे। उस पे ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ देना। निसर्गदत्त महाराज इसको बताते हैं ऐसा, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड। आपने बहुत सम्मान किया है इसका,
दुनिया बुद्धि से, संस्कारों से नहीं चलती, मैं से चलती है। मैं चलाता हूं ना। मैं जब किसी को जाके बोलता हूँ यहाँ पर आते हैं लोग, चले जाते हैं, मैं जब उनके चेहरे पे देखता हूँ ना, तब वो स्पॉन्टेनिटी आता है। मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे अहंकार से नहीं कि मुझे स्पॉन्टेनिटी है, ऐसा है। वो डील करता है तो आखिर में बस प्यार बचता है। ऐसा नहीं उनको रखना है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा है नहीं रखना है। आखिर, पहले से आखिर तक बस प्यार रह जाता है, बाकी वो रहते या नहीं रहते उनके ऊपर है। जैसे अभी थोड़ा नियम सख्त हुआ है ना, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं ना, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे आंखों में प्यार की कमी नहीं होगी, वो रहेगा हर वक्त। लेकिन ऐसा है, क्रोध नहीं है, विरक्ति नहीं है वहां पर। मैं स्वयं से कैसे परेशान हो जाऊं ना, मैं परेशान हो ही नहीं सकता। हाँ, वो लगता है कि परेशानी है, मैं भी प्लान करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। ये मन है ना आपका ऐसा कंक्लूड करना चाहेगा कि तो फिर ये ऐसा फिक्स हो जाता है। लग रहा है ना ऐसा कि एक समय ऐसा आता है कि जब आप परेशानी में भी आत्मा में रहते, ऐसा लग रहा है क्या? बताओ। लग तो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो परेशान भी आप हो जाते हो, लेकिन आप आत्मा हो इस तथ्य से हटते नहीं हो। परेशान भी हो जाते हो, लेकिन मैं वही हूं, इसका स्वाद फीका नहीं पड़ता है। सब कुछ अलग एक चाट मसाला बनता है जिंदगी का, जो ना लॉजिकल है ना इलॉजिकल है, ना सही है ना गलत है। कृष्ण थे ना, कभी वस्त्र दे रहे, कभी वस्त्र ले रहे। वो ऐसा नहीं है, उसको आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। उसको बस जी सकते हो, भर भर के उसको पी सकते हो। उसके बाद नशेड़ी बचेगा या ना बचेगा, वो क्या करेगा, वो आप बता नहीं पाओगे। हो सकता है वो बिल्कुल सही रहे। नशे के बाद क्या बता सकते हो? आप एजम्पशन लेते हो कुछ सही नहीं रहेगा, वो बुद्धि वाला एजम्पशन है। सब कुछ हिलेगा, बुद्धि वाला है। नशे के बाद आप बता ही नहीं सकते हो, आप बस नशा कर सकते हो। वैसा बस आप स्वयं को जी सकते हो, आप बता नहीं पाओगे कि क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल लॉजिकल एटीट्यूड करो, सीधे चले जाओ, नहीं हो सकता? बताओ, नशे में हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है आपका पैर हिले, ये भी हो सकता है। लेकिन फोकस कहाँ पे है, क्या होगा पता नहीं है। इस लापतापन में, ये बेपरवाही में है ना फोकस। हमारा फोकस कहाँ जाता है? नशा कर लिया तो कुछ नहीं टिकेगा, ये बुद्धि वाला है। नशा करेगा तो पैर मेरा इधर उधर पड़ेगा, ये बुद्धि वाला assumption है। वहां पर मात खा जाते हैं, आध्यात्मिक लोग मात खा जाते हैं। कुछ ना रहने से, कम होने से जिंदगी सही चलेगी, मात खा जाते हैं, त्याग करने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ देर तक आप कर सकते हो रीजनिंग, व्यक्ति भाव आता है आप कर लेते हो, लेकिन आत्मनिष्ठ के सामने वो रीजनिंग गिर जाना चाहिए। पता नहीं भैया, कर रहा हूं, जी रहा हूं, पता नहीं। और इस पता नहीं है में कोई दुख नहीं है। जो पता करने का कोशिश करे, मैं दुखी हूं, पता नहीं है, कोई डर नहीं है यार, जी लेते हैं। वो नियत मौज है। अभी मैं जो सब बता रहा हूं, वो सब जिस जिसका है उसको नहीं छूओगे ना, ये सब बहुत बेतुकी बातें हैं सबके लिए। और जिसको वो छुआ है, जो उसको जी रहा है, उसके लिए वो ही बस समझ पा रहा है अभी, बाकी कोई नहीं समझेगा, ये मैं निश्चित हूं। समझ नहीं पाएगा, ग्लिम्स आएगा, चला जाएगा। बहुतों को ग्लिम्स आएंगे, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं ना, परमात्मा जब बोलता है तब, मतलब जब प्रधानमंत्री चलता है ना, तब भिखारी भी ठहर जाता है और एक करोड़पति भी ठहर जाता है।
तो मैं के सामने सब ठहर जाता है। लेकिन जिसको प्यार है अपने होने से, प्यार है, हाँ, मान्यता छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, त्याग व्याग नहीं है। भोगी को मान्यता पकड़नी है और त्यागी को मान्यता छोड़नी है, ऐसा नहीं है। प्यार होना है, प्यार आंसर है। बस नियत में हूं ना, तो जो भी रूप रेखा है ना उसमें मैं हूं। मैं सब में जीता हूं, प्रॉब्लम में, सलूशन में, खुशी में, गम में, सब कुछ रूपों से मुझे कोई तकरार नहीं, लेकिन मैं जीता हूं मैं को। ये है, ऐसा है। मैं जब कल दोपहर को सो नहीं पा रहा हूं ना, तब वो आ रहा है ना व्यक्तित्व, देह मन, मैं जी रहा हूं ना। मैंने डिसीजन लिया है, व्यक्ति मैंने नहीं, सन्यासी ने, त्रैलोक्यानंद ने नहीं, मैंने डिसीजन लिया ना। ये शरीर मन ने बोला कि रिस्पेक्ट है, चलो सह लेंगे। वहां पर सहना भी बहुत आनंदप्रद है, ऐसा है। इसलिए सेटलमेंट का कोशिश करना मूर्खता है, ना करना भी मूर्खता है। कोशिश घटने दो ना, आप जियो मैं को। समझ रहे हो मेरा फोकस? कोशिश नहीं करना है ऐसा भी नहीं है, कोशिश करना है ऐसा भी नहीं है। घटने दो ना, आप स्वयं को जियो ना। कभी बुद्धि आएगी, डिसीजन लेगी, है, कभी बुद्धि काम नहीं करेगी, डिसीजन नहीं लेगी, आप स्वयं को जियो ना। ये है निष्ठा। स्वयं को जीते जीते सब करो। हमको लगता है मोबाइल फोन तो बंद हो जाएगा, कौन कॉल अटेंड करेगा, ये बुद्धि वाला है। उसको जस्ट घुमा के बोलो, कौन कॉल अटेंड करेगा? अगर मैं, परमात्मा ने चाहा कि कॉल अटेंड होगा ना, बड़े प्यार से अटेंड होगा। नहीं चाहा ना, वो ऐसे साइलेंट कर देगा तो साइलेंट कर देगा। इसके बाद 4 फोन आपको आए, अब नहीं रिसीव करते हो, उसके बाद आप प्यार से रिसीव कर लोगे। वहां पर ऐसा भी कंक्लूजन नहीं है प्यार से रिसीव करोगे। कोई आपको परेशान कर रहा है बार बार फोन करके, आप गुस्सा भी हो जाओगे, ये भी याद रखो, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों को ये याद नहीं रहता है। आप गुस्सा भी हो जाओगे, लेकिन आपका फोकस नहीं हटना है। यहाँ गुस्सा हुआ ना, लेकिन मैं से हटा थोड़ा ही। मैं, संस्कार वाले बोलेंगे मैं गुस्सा हो गया फिर मैं पे आता हूँ, गुस्से के रीजन को हटाता हूँ। ऐसा नहीं करना है। गुस्सा कर लो, जियो मैं को। प्यार कर लो, जियो मैं को, क्योंकि आप वही हो, बस एक उपस्थिति। अभी मैं यहाँ से उठ जाऊंगा क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, मुझे काम धंधा है। मैं हट थोड़ी रहा हूं मैं से। अभी मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपना कुछ रिवाज वगैरह करना है, वहां पर काम करने के लिए वो लोग आएंगे, उनको देखना है। मैं हट थोड़ी रहा हूं, ये मैं ही तो हूं जो कर रहा हूं। अभी प्यार से करूंगा जो भी करना है। परेशान हुआ मैं थोड़ी, मैं ऐसे थोड़ी हटा मैं। तो वहां से लौटना भी मैं बोलूं ना, आप शायद भटक जाओगे। तो वहां पर मैं को ही देख लेना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, अगर निष्ठा है तो। अरे मैं तो हूं, मैं तो हूं परेशानी में। मैं परेशान हो गया, ये गलत है। मैं ही परेशानी हूं। चलो ना, परेशान पर ये प्यार से होते हैं तो बहुत आसान चीज है। इतना आसान है कि यू ओवरलुक्ड। मेरा फोकस समझ पा रहे हो आप? आप इसको सूत्र की तरह लिख नहीं पाओगे, लेकिन आपका अंतर्यामी समझ पाएगा बस मैं क्या बोल रहा हूं। बुद्धि आके क्या बोलेगी पता है? ये सब सत्संग करने के समय आसान है बोलना, ऐसा बुद्धि बोलेगी कभी कभी। बाद में तो ये नहीं रहता। ये बाद में किस में रहता है? वो आप हो। ये सत्संग जिसमें रह रहा है वो भी आप हो। इसके जो बाद है उसके भी बाद है, सब बाद आप में है ना। तो जिसको लगता है अभी सत्संग है उसके बाद नहीं है, वो बात से परेशान होगा और उसको सेटल करने का कोशिश करेगा।
जिसको लगता है मुझ में सब समय टिका हुआ है, वो सेटल नहीं करेगा ना, वो सेटल नहीं करेगा, वो एड्रेस करेगा। जस्ट कर लेते हैं, चलो। हाँ बताइए क्या है जनाब, आपका भी सुन लेते हैं। ऐसा है। सत्संग में कोई आत्मा वात्मा नहीं मिलता, आत्मनिष्ठा दृढ़ होती है। आत्मा तो आप हो, आप एक निर्वैयक्तिक उपस्थिति हो ही अभी। रामकृष्ण वचनामृत है ना, उसके पहले पहले जाओगे आप, जाके देखना। जब महेंद्र गुप्त उनके पास पहले जाते हैं एकदम, तो रामकृष्ण क्या होता है पता है, वो कभी कभी ऐसे बस खो जाते थे, जैसे बात कर रहे और खो गए। मैं सेंस बता रहा हूँ। हाँ, तो वो महेंद्र गुप्त ने लोगों से पूछा कि ये खो जाना, ये ऐसा क्यों हो रहा है उनको? बोले इसको ही भाव समाधि बोलते हैं, यही भाव समाधि है। बात कर रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, अब चले जाते हो इसमें, कोशिश मत करना कौन बात कर रहा है इस पे, और आप खो जाते हो। रामकृष्ण कैसे चलता था, सत्संग करते करते रुक जाते थे, एक पॉइंटर मिल गया और रुक गए, रुक ही गया। उनको रुक, मुझे रुकना है ऐसा नहीं है, रुक ही गया, मेल्ट ही हो गया वो। वहां ऐसा होता है, आप कुछ कर्म करते हो ना, आप रुक ही जाते हो। तो बाथरूम साफ करना भी आपके लिए आत्मज्ञान है। हमको लगता है सेटल करके ये वाला सत्संग करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैमरा साफ करना आपके लिए आत्मज्ञान है, रुक ही जाते हो आप। देह का ख्याल रखना भी आत्मज्ञान है। तो आप आत्मज्ञान को जीते हो, और दुनिया, जिसको दुनिया बोलते हैं उसको खैरात दे देते हो, चलो यार कर लेते हैं, तू भी क्या याद रखेगा, चल शरीर तू भी क्या याद रखेगा, चल विचार अभी प्लानिंग कर लेता हूं ना, तू भी क्या याद रखेगा। एकदम शिद्दत से प्लानिंग करते हो, फिर क्या करते हो, प्लानिंग नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलिए यार अभी प्लानिंग तोड़ते हैं शिद्दत से, चलिए अभी चेंज करते हैं। ऐसा है, छोटी छोटी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और बड़ी बड़ी चीज का कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे ये सांस चलना छोटी सी चीज है, ये महत्वपूर्ण है। ये अंबानी बिरला का सांस है, प्रधानमंत्री का सांस है, या भिखारी का सांस है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी छोटी चीज महत्वपूर्ण है। उसको हम बोलते हैं कि आत्मज्ञान में आप इस दुनिया को फांद नहीं सकते, लेकिन ट्रू आंसर इज, जो पहले बात, जब पहली बार यहाँ पे बैठे चाय पीने पे आपको बताया, सच्ची आंसर दू, मुझे नहीं पता। मैं आत्मा हूं, आत्मा में रहने से भिखारी बनूंगा या जनक बनूंगा मुझे पता नहीं, मुझे इसको जीना है। जनक भी हो सकते हो, क्या पता, क्या पता। ऐसा नहीं, ये भी कंक्लूड नहीं करना कि ये सब आश्रम वाश्रम नहीं चलेगा, ये भी कंक्लूजन है बुद्धि का, क्या पता। अबे पौधा खराब हो रहा है ना, इसको संभाल लेते हैं बस। अभी ये है ना, ये अनिकेत काम कर रहा है ना, ये हमारा मृण्मय काम कर रहा है ना, इसको लीड दे देते हैं। मुझे पता नहीं आश्रम क्या चीज है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, फोकस मैं पे कर रहा हूँ। देखो ना क्या इसका आउटकम आता है, जिसको मैं बोलता हूँ देखा जाएगा। बर्बाद हो जाओगे अंदर से, यहां से बर्बाद हो जाओगे। यहाँ की स्टोरी पता नहीं, यह बाहरी बर्बादी नहीं है। हो सकता है कि आप 50 करोड़ के मालिक बन जाओ, आपको नहीं पता, ये सत्य है। बस उतने सत्य भी रहो। बस बुद्धि का रूखापन नहीं होना चाहिए, सत्ता का सरस होना चाहिए, सरस भाव,
डिसीजन कुछ भी हो, बुद्धि के रूखापन नहीं। बुद्धि बहुत रूखी चीज है। अब ये सब पागलपन की बातें हैं, पागल लोग ही समझेंगे, क्या पता भैया। बहुत सारे आएंगे इसको ऐसे सुन के भी मुझे कि जो लोग बढ़िया बातें बोलेंगे, ये भी याद रखना, ठीक ठीक बोल रहे हैं लेकिन वो जी नहीं रहे हैं। बुद्धि बहुत शार्प है, सब काट देती है, खुद को भी, खुद के अलावा खुद को नहीं काट पाएगी वो जी नहीं पाएगी, सब बोल देगी। ये अद्भुत बचपना है। लोग आके बोलेंगे, बुद्धि आके बोलेगी क्या मजाक बना के रखा है, और आप प्यार से बोलते हो मजाक ही तो है, मजाक ही तो है। चलो, क्या बोलते हो? लगाओ लॉजिक, लगाओ लॉजिक। वो क्या बड़ा सा महल है, उसके नीचे एक छोटा सा छेद है, लगाओ। ये तो जाल है, छेद ही छेद है, कहां पर क्या करोगे? ऐसा कंक्लूड नहीं करना, नहीं टिकेगा इसके बाद, क्या पता बोलना स्वयं को। ऑफिस में जाके नहीं बोलना क्या पता। ये अद्भुत सामंजस्य है, जैसे चीनी लेते हो, नींबू लेते हो और नमक लेते हो और उसको घोल के शरबत बनाते हो, तो एक अद्भुत कॉकटेल बनता है। वैसा है, ऐसा है, पता नहीं है, लेकिन जो भी है मजेदार है, ऐसा लगता है अंदर से। आप कहीं भी जाओ, मेरा काम है आपकी घर वापसी। हुआ ना जेम्स और बॉब वाला? क्या जनाब बताइए, सही गलत थोड़ा बताइए, समझ ना समझी, लॉजिक इलॉजिकल कुछ तो लाइए। वो सब मन के है, सब मन के है। Not searching answer is answer. Leave that easiness. आप भर गए तो आप खाली हो गए, अब खाली हो गए तो आप भर गए, वहां पे ऐसा है। अब खाली हो गए ना आप, और ये पूर्णता है। अब करो कुछ भी, अब अभाव नहीं है, कुछ करना कुछ हटाना नहीं है, आप कुछ भी करो, हटाओ या करो, ऐसा है।